अगर पिंकी भैया पे आनत से लगा, अपने पूरे परिवार के साथ योगी जी के जो सीएम ऑफिस है उसके सामने जाकर हाथ उठा करूंगा। अगर पिंकी भैया पे आनत से लगा तो पूरे परिवार सहित हाथ उठा करूंगा। अगर उन्हें लगता है कि पिंकी भैया को वो कारागार के अंदर डाल के हम हिंदुओं को चुप करा देंगे, तो ये पिंकी भाई के सुरक्षा दल कार्यकर्ता के शेर और शेर नहीं है, ये चुप नहीं बैठेंगे। ना ये डरने वाले हैं, ना ये रुकने वाले हैं, और ज्यादा जोश के साथ सड़कों पर उतरेंगे। ये क्या बदतमीजी है? मतलब बांग्लादेश के लिए तो बोलेंगे नहीं और हमारे देश में कुछ हो जाए तो उसके लिए कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पिंकी भैया के साथ हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। जिस तरीके से आपने देखा कि पिंकी चौधरी जी मेन स्ट्रीम के विवादों में सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो झुग्गियों में जो लात मारे, जो डंडे मारे, कहा यह जा रहा है कुछ न्यूज चैनल के दौरान कि वो जो चीजें हैं वो अवैध नहीं थी, जो बांग्लादेशी समझकर जो तोड़ी गई हैं वो अवैध नहीं थी। हमारे पीछे हिंदू रक्षा दल के ही कुछ लोग हैं, जो हिंदू रक्षा दल अपने आप में ही एक पार्टी बन चुकी है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर वो वजह क्या थी जो पिंकी चौधरी जी ने वहां पे जाके जो डंडों से जो चीजें आपने देखा उत्तर फैलाया गया था, और जो लेफ्ट मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है कि पिंकी चौधरी एक आतंकवादी हैं, उनके ऊपर NSA लगना चाहिए। तो क्या विचार है इन सब के ऊपर? नमस्कार सर, नाम क्या हुआ? संकेत कटारा। क्या लग रहा है जो पिंकी चौधरी जी ने जो करा, जो मेन स्ट्रीम की सुर्खियों में बने, क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह जन आक्रोश है। हाँ। जिस प्रकार से हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों और बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, 12-12 साल की लड़कियों का रेप किया जा रहा है और हमारे भाइयों बहनों को घर से भगा के उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है। और एक छोटी सी घटना यहाँ क्या हो गई, इस पूरी मीडिया का और इन ये जो पॉलिटिशियनों का उनके क्या कहते हैं जीभ बाहर आ गई। ये क्या बदतमीजी है? मतलब बांग्लादेश के लिए तो बोलेंगे नहीं और हमारे देश में कुछ हो जाए तो उसके लिए कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पिंकी भैया के साथ हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। वो कह रहे हैं कि जो पिंकी चौधरी जी हैं सुर्खियों में बनने के लिए गरीबों को लात मारी, गरीबों के घर उजाड़ दिए, गरीबों की झुग्गियां उजाड़ दी। पहली बात बताओ, किसने गरीब किसने कहा, किसने बताया? लेफ्ट मीडिया ऐसे तो भैया करोड़ों गरीब बसा रखे हैं उन्होंने, विरोधियों ने, सपाइयों ने, दूसरे पार्टियों ने करोड़ों बसाए हुए हैं। उनके भारतीय नागरिकता दे दे के सबके आधार कार्ड बनाए हुए हैं उन्होंने। कहने से थोड़ा ही हो जाता है, कहने से वो हिंदुस्तानी या भारतीय हो गए हैं। और अगर उन्हें लगता है कि पिंकी भैया को वो कारागार के अंदर डाल के हम हिंदुओं को चुप करा देंगे, तो ये पिंकी भाई के हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता के शेर और शेरनियां हैं, ये चुप नहीं बैठेंगे। ना ये डरने वाले हैं, ना ये रुकने वाले हैं, और ज्यादा जोश के साथ सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि जो जिनके ऊपर ये चीज करी गई, ये कार्य करा गया, वो तो बांग्लादेशी थे ही नहीं, वो तो शाहजहांपुर के मुस्लिम थे। आपने उनके आधार कार्ड देखे क्या? पुलिस ने आधार कार्ड सार्वजनिक करे क्या? जब तक पुलिस ने आधार कार्ड सार्वजनिक नहीं करे हम कैसे मान ले वो बांग्लादेशी थे? या वो क्या कैसे कहते पाकिस्तानी हो तो हम क्या कह सकते हैं? जब तक उनको आधार कार्ड उनके सार्वजनिक नहीं होंगे तो हम बिल्कुल नहीं मानने के। और पिंकी भैया ने बिल्कुल सही किया। जब बांग्लादेश में इतनी बदतमीजी करी जा सकती है तो ये तो उसके मुकाबले बहुत मामूली सी है। लेकिन सुर्खियों में बने हुए हैं कि जो पिंकी चौधरी जी है उनके ऊपर NSA लगेगा। क्या आपको लग रहा है NSA लगना चाहिए? अगर पिंकी भैया पे आनत से लगा, अपने पूरे परिवार के साथ योगी जी के जो सीएम ऑफिस है उसके सामने जाकर हाथ उठा करूंगा। अगर पिंकी भैया पे आनत से लगा तो पूरे परिवार सहित हाथ उठा करूंगा। कह दिया, ये बात सच्चाई है। मतलब भरोसा पिंकी भैया ने सही करा है पूरा? बिल्कुल सही किया है। बांग्लादेश में जब से पिंकी भैया ने ये इनकी पिटाई करी है, बांग्लादेश में हिंसा रुक गई। पूरे बांग्लादेश में हिंसा रुक गई। भाई साहब चेक तो करो, कहीं बांग्लादेश में हिंसा होनी बंद हो गई? ये काम जरूरी था। उन पे NSA लगती है तो भी हम उनके साथ है, नहीं लगती है तो भी हम उनके साथ। साल पहले भी उनकी वीडियो बनी थी, उन्हें क्या गया आधार कार्ड दिखाओ, पहले क्यों भाग गए? अरे झूठ बोल रहे हैं, झूठ। विधानसभा में आने के लिए झूठ बोल रहे हैं। सपा वाले झूठ बोलते हैं, ये भैया झूठ नहीं बोलते। भैया ने कहा आधार कार्ड दिखाओ, मैं आधार कार्ड दिखाने से पहले ही भाग गए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी ट्वीट करा और ओवैसी ने ये कहा कि हिंदू रक्षा दल के ये जो पिंकी चौधरी है ये चुनाव लड़ने के लिए सुर्खियों में बने पड़े और कुछ नहीं है, इन पर मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। अरे आप एक बात देखो ना, अगर केवल चुनाव लड़ने के लिए होता तो भैया एक बात बताओ, बांग्लादेशियों को वहाँ पे जब बसाया गया तो पुलिस कहाँ थी? अगर हमने ये बांग्लादेश की घटना के सुनियोजित थी क्या? हम तो चुनाव तो 3 महीने से लड़ना चाह रहे हैं। अगर हमें पता होती 3 महीने पहले से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं हम, और बांग्लादेश की घटना हुई है अब, अगर हमें पहले से अगर ये करना होता तो हम पहले ही ना कर चुके होते। आप ये भी तो सोचो, चुनाव तो हम 3 महीने से लड़ने का आह्वान कर चुके हैं। तो ये बात ये भीम आर्मी हो गई और असदुद्दीन ओवैसी हो गया, ये लोग NSA की मांग कर रहे हैं तो हम इनको बता देना चाहते हैं पिंकी की भाई के साथ पूरे देश भर का युवा है और बड़ा आंदोलन करेंगे, इनको भी ठीक करने का काम करेंगे। कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत है? लेफ्ट मीडिया कह रही है। पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने क्यों नहीं भगा दिए? वहाँ पे जुआ चल रहा, चट्टा चल रहा, पुलिस भगा देते। पुलिस भगा देती तो हम ये काम ही ना करते।
पुलिस अगर अपना काम अच्छे से करे ना तो हमको ये काम करने की जरूरत नहीं है, हम भी संगठन बंद करके घर में बैठे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है जिस तरीके से घुसाए जा रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है। सभी पार्टियों ने ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी जी अगर इसी प्रकार से तानाशाही करेंगे तो हमारे देश में भी यही हाल होगा। तो नेशनल सिक्योरिटी जो खराब हो रही है वो भीम आर्मी के अध्यक्ष से हो रही है, ओवैसी से हो रही है, कांग्रेस से हो रही है और समाजवादी पार्टी से हो रही है, ना कि हमसे हो रही है। क्योंकि उनका ये बयान है कि इसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में हुआ हमारे भारत देश में होगा। तो नेशनल सिक्योरिटी उनकी वजह से खतरे में, हमारी वजह से नहीं है। आप समझो इस चीज को, नेशनल सिक्योरिटी उनकी वजह से खतरे में है, हम तो बचाने का काम कर रहे हैं। बचाने का काम करें। जिस तरीके से आपने देखा अपनी पुष्टि की गई है कि जो पिंकी चौधरी जी है हिंदू रक्षा दल की तरफ से, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं करा गया। बाकी ये मामला कानून के हाथ में। आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे NN24 न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।